कृष्ण के साथ तुम अपने को ले जा सकते हो। कृष्ण के साथ तुम्हें बदलने की कोई भी जरूरत नहीं। कृष्ण के साथ तुम मौजू पढ़ सकते हो। इसलिए सभी सांप्रदायिकों ने कृष्ण की गीता पर टीकाएं लिखी। शंकर ने, रामानुज ने, निम्बारक ने, बल्लभ ने, सबने अपने अर्थ निकाल लिए। कृष्ण ने कुछ ऐसी बात कही है जो बहुअर्थी है, इसलिए मैं कहता हूं काव्यात्मक है। कविता में से मन चाहे अर्थ निकल सकते हैं। कृष्ण का वक्तव्य ऐसा है जैसे वर्षा में बादल गिरते, जो चाहो देख लो। कोई देखता है हाथी की सूंड, कोई चाहे गणेश जी को देख ले। किसी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, वो कहता कहां की फिजूल बातें कर रहे हो, बादल है, धुआं, इसमें कैसी आकृतियां देख रहे हो। पश्चिम में वैज्ञानिक मन के परीक्षण के लिए स्याही के धब्बे ब्लॉटिंग पेपर पर डाल देते हैं और व्यक्ति को कहते हैं देखो इसमें क्या दिखाई पड़ता है। व्यक्ति गौर से देखता है, उसे कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है। वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही के धब्बे बेतरतीब फेंके गए, सोच विचार के भी फेंके नहीं गए हैं, ऐसे ही बोतल उड़ेल दी है। लेकिन देखने वाला कुछ ना कुछ खोज लेता है। जो देखने वाला खोजता है वो उसके मन में वो आरोपित कर लेता। तुमने भी देखा होगा, दीवार पर वर्षा का पानी पड़ता है, लकीरें खिंच जाती, कभी आदमी की शक्ल दिखाई पड़ती, कभी घोड़े की शक्ल दिखाई पड़ती। तुम जो देखना चाहते हो आरोपित कर लेते हो। रात के अंधेरे में कपड़ा टंगा है, भूत प्रेत दिखाई पड़ जाते। कृष्ण की गीता ऐसी ही है, जो तुम्हारे मन में है दिखाई पड़ जाएगा। तो शंकर ज्ञान देख लेते हैं, रामानुज भक्ति देख लेते हैं, तिलक कर्म देख लेते हैं, और सब अपने घर प्रसन्नचित्त लौट आते कि ठीक कृष्ण वही कहते हैं जो हमारी मान्यता है। इमर्सन ने लिखा है कि एक बार एक पड़ोसी प्लेटो की किताबें उनसे मांग के ले गया। अब प्लेटो 2000 साल पहले हुआ है और दुनिया के थोड़े से अनूठे विचारकों में से एक। कुछ दिनों बाद इमर्सन ने कहा किताबें पढ़नी हो तो वापस करने। वो पड़ोसी लौटा गया। इमर्सन ने पूछा कैसी लगी। उस आदमी ने कहा कि ठीक इस आदमी प्लेटो के विचार मुझसे मिलते जुलते। कई दफे तो मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी को मेरे विचारों का पता कैसे चल गया। प्लेटो 2000 साल पहले हुआ है। इसको शक हो रहा है कि इसने कहीं मेरे विचार तो नहीं चुरा लिए। कृष्ण में ऐसा शक बहुत बार होता है। इसलिए कृष्ण पर सदियां बीत गई, टीकाएं चलती जाती, हर सदी अपना अर्थ खोज लेती है, हर व्यक्ति अपना अर्थ खोज लेता है। कृष्ण की गीता स्याही के धब्बों जैसी एक कुशल राजनीतिज्ञ का वक्तव्य है। अष्टावक्र की गीता में तुम कोई अर्थ न खोज पाओगे। तुम अपने को छोड़ के चलोगे तो ही अष्टावक्र की गीता स्पष्ट होगी। अष्टावक्र का सुस्पष्ट संदेश है, उसमें जरा भी तुम अपनी व्याख्या न डाल सकोगे। इसलिए लोगों ने टीकाएं नहीं लिखी। टीका लिखने की जगह नहीं है, तोड़ने मड़ोड़ने का उपाय नहीं है, तुम्हारे मन के लिए सुविधा नहीं है कि तुम कुछ डाल दो। अष्टावक्र ने इस तरह से वक्तव्य दिया है कि सदियां बीत गई, उस वक्तव्य में कोई कुछ जोड़ नहीं पाया, घटा नहीं पाया। बहुत कठिन है ऐसा वक्तव्य देना। शब्द के साथ ऐसी कुशलता बड़ी कठिन है। इसलिए मैं कहता हूं एक अनूठी यात्रा तुम शुरू कर रहे हो। अष्टावक्र में राजनीतिज्ञों की कोई उत्सुकता नहीं, न तिलक की, न अरविंद की, न गांधी की, न विनोबा की, किसी की कोई उत्सुकता नहीं, क्योंकि तुम अपना खेल न खेल पाओगे। तिलक को उकसाना है देशभक्ति, उठाना है कर्म का ज्वार। कृष्ण की गीता सहयोगी बन जाती। कृष्ण हर किसी को कंधा देने को तैयार है।
कोई भी चला लो गोली उनके कंधे पर रख के, वो राजी। कंधा उनका, पीछे छिपने की तुम्हें सुविधा है, और उनके पीछे से गोली चलाओ तो गोली भी बहुमूल्य मालूम पड़ती। अष्टावक्र किसी को कंधे पे हाथ भी नहीं रखने देते। इसलिए गांधी की कोई उत्सुकता नहीं, तिलक की कोई उत्सुकता नहीं, अरविंद विनोबा को कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि तुम कुछ थोप ना सकोगे। राजनीति की सुविधा नहीं है। अष्टावक्र राजनीतिक